तो क्लास 9 तक हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे भाइयों और बहनों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने साथियों, ठीक है, आपके लिए 10 फरवरी के लिए आज का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ। और ये करके गए ना आज आप, तो समझ लीजिए आप आराम से 60 से 65 नंबर कर लोगे यार। बहुत ही नॉर्मल और हल्के से हल्का क्वेश्चन आ रहा पेपर आने वाला, बेसिक का, ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा। डरो मत पहले तो, ठीक है। सबसे पहले चीज डर छोड़ दो। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखो, अपरिमेय संख्या जो होती है ना, वो होती है ये जो समाप्त नहीं होती। देखिए ये भी समाप्त होगी, ये भी समाप्त होगी, जोड़ा मतलब समाप्त होगी एक तरह का, ये भी। लेकिन ये जो है ना, ये आपकी समाप्त नहीं हुई। डेड डेज का मतलब है कि और आगे बढ़ा सकते हैं मैंने इसको। एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं, देखो एक घात वाले को अपन कहते हैं रेखिक, दो घात वाले को कहते हैं द्विघात, तीन घात वाले को कहते हैं त्रिघात, और दो पद जिसमें होते हैं उसे द्विपद कहते हैं। पद के हिसाब से पद, घात के हिसाब से घात, सिंपल सा यार। समान आकृतियां, समान आकृति और समान आकार एवं समान आकृतियां वाली आकृतियां होती है तो बराबर, असमान, सर्वांग सम की समरूप, तो सर्वांग सम। अर्धगोले के आयतन होगा, अर्धगोला का जो आयतन है वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, कि 2/3 पाई आर क्यूब, कि 2 पाई आर स्क्वायर, कि 4/4 पाई आर क्यूब? क्या रहने वाला है जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी से बताओ फटाफट, क्या रहेगा? जल्दी याद करो। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? कमेंट करके बता दो। चलिए यहाँ पर होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब किसका है? ये गोले का आयतन है। ये आपका कौन सा आयतन का तो है, और ये गोले का आयतन है, याद रहेगा। ये किसका है? ये आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखना है, नहीं तो पता चलेगी ऐसा घुमा के पूछ ले। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई आर स्क्वायर किसका है? ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये गोले का है, और ये आयतन है। ये कौन सा है? जल्दी बोलो। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र, याद रहेगा। चलो यहाँ पर ऑप्शन बा अपना राइट है। 2x - 3 = 5 है, तो x का मान क्या होगा? देखो 2x है तो सिंपल सी बात है कि 2x - 3 = 5, तो 3 उधर जाएगा, किसका जाएगा? 2x बराबरी पे 5 + 3, 5 3 8 हो गया है, तो x बराबरी पे 8/2 यानी कि 4। यहाँ पर 4 आंसर रहने वाला है। x² - x + 4 में x का गुणांक है, x का गुणांक हो जाएगा -1, हो गया। यहाँ पर देखते हैं अपन आगे का, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर बी वाला राइट रहने वाला है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में दूसरा जो है इसमें आपका लाइनर है, तीसरे में आपका सी वाला है, चौथा जो रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब है, पाँचवें के अंतर्गत आपका 4 आंसर रहेगा, छठे में आपका जाएगा -1, हो गया। अब है रिक्त स्थान, ठीक है भैया, ये आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। जो संख्याएं p/q, ठीक है, q ≠ 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p q पूर्णांक है, वो संख्याएं क्या कहलाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वे संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या? परिमेय। कि जब किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक, या तो अपन कह सकते हैं y निर्देशांक, या फिर उसे कहते हैं कोटि। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कभी कभी, किसी बिंदु की x अक्ष से तो y निर्देशांक हो गया, ये पूछ ले यदि ऐसा आ जाए कि किसी बिंदु की y अक्ष से, कहाँ से? y अक्ष से, तो यहाँ पर x निर्देशांक लिखना है। क्या लिखना फिर? यदि x अक्ष है तो y निर्देशांक, और y अक्ष है तो x निर्देशांक, और कोटि की जगह पर जाएगा भुज, फिर यदि यहाँ पर x निर्देशांक हो जाए तो। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हैं तो वे बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेख कहलाते हैं। संरेख बिंदु कहलाते हैं। हो गया पक्का?
जहाँ पर अपन देखते हैं वहाँ चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे, वहाँ चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर क्या करे, समद्विभाजित करे, वो कहलाता आपका सम चतुर्भुज। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री, क्योंकि पूरे का होता है आपका 360। एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो संख्या उस अंक की क्या कहलाती है, तो बारंबारता कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से। रेखाएं संपाती हो, तो रेखाएं यदि संपाती होगी ना, ध्यान देना, रेखाएं संपाती होगी तो अनंत अनेक हल होंगे। 3 शब्दों को ध्यान रखना, तीनों को याद रखना, तीनों से एक आने वाला है, बार बार कह रहा हूँ। रेखाएं यदि संपाती है तो अनंत अनेक हल है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो केवल एक हल है, एक हल का मतलब है आदित्य हल। रेखाएं यदि आपकी समांतर है तो कोई भी हल नहीं है। 3 शब्द बोल लिया, लाइन याद कर ली। रेखाएं संपाती है तो अनंत अनेक हल, रेखाएं यदि समांतर है तो कोई हल नहीं, और रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी है तो एकादित्य हल, मतलब केवल एक हल। चलो तो यहाँ तो पहले का हो गया। दूसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर, ठीक है, एक शांत रेखा जो है वो दोनों ओर आगे बढ़ाई जा सकती है, तो ये आनुवांशिक रूप से यहाँ पर जाएगा, आनुवांशिक रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है। नब्बे डिग्री के बराबर माप वाला कोण, भैया जिनकी 90 डिग्री होती है उसे समकोणी कहते हैं दादा। एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं होती है, एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखा होती है तो वो समांतर ही होती है। देखो ये आपका मान के चलो, ये आपका हो गया समांतर रेखा, और इसी के समांतर खींची अपन ने यहाँ पर, तो ये भी क्या होगी, समांतर ही होगी। तो भाइयों मेरे, ठीक है, यहाँ पर देखो भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा की घात 2, तो ये 5 वाला है। और 1/3 को यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दोनों जगहों पर, ऊपर भी और नीचे भी, तो 1 और 2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 × 2 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी गुना कर दो, एक दो का ऊपर और नीचे, दुगना कर दिया मतलब। चलिए मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 वाला है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 रहेगा, यहाँ पर आपका 2, और यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन वाला है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये तीसरा है। कर पाओगे आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत लो, ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही कह दिया, पीडीएफ यदि आप लेना चाहते तो उसका चार्जेस लगेगा सॉल्यूशन के साथ। फ्री फंड में नहीं मिलेगा यार, है ना, फ्री फंड में नहीं मिलता है ना, फ्री फंड में यूट्यूब पे पढ़ाता मैं, बाकी सारी चीज़ें उसमें तो पेड रहेगा। यदि A1/A2 है इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो निकाय का हल होगा। तो निकाय का कैसा हल होगा, एकादित्य हल होगा। एकादित्य हल होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है, देखो ध्यान देना है ना, इसका एकादित्य हल है, और इसी तरीके से यदि घुमा फिरा के वो दे दे कि A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो इसका होता है कोई भी हल नहीं, इसका क्या है, कोई भी हल नहीं। और यदि इसने बोल दिया तीनों चीज़ें बराबर हैं, A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2, तो इसके होंगे अनंता अनेक हल। अनंत हल भी बोल सकते हैं, अनंता अनेक हल। कर पाओगे, ये मैंने तीनों चीज़ें समझी दिया। इसका तो एकादित्य हल हो गया पहले वाले का। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, कोई पूछ ले व्यास किसे कहते हैं,
तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? वृत्त का व्यास कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उससे संबंधी हीरोन का सूत्र क्या आ जाएगा? तो अंडर रूट एस इक्वल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये अंडर रूट यहाँ तक रहेगा। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर, कोई अर्धवृत्त है ये अर्धवृत्त है और इसके व्यास के परितः इसको घुमाएंगे अपन तो ये बनेगा आपका गोला है। तो इसके आंसर आ जाएगा यहाँ पर गोला, और बीच वाला व्यास हो गया उसका। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 4πr² और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। ये सूत्र याद रखना है, सूत्र आते आते हैं। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया भी सही। चलो यहाँ से देख सकते हैं अपन सत्य असत्य की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, देखिए करनी 5, करनी 2, करनी 7, ये सब क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो डेट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य जाएगा। अगला देखिए, यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो, यदि दो त्रिभुज उसकी संगत भुजाएं बराबर हो तो वे त्रिभुज किस तरह के होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट है ना। हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पर वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल सत्य बात है। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ये बात भी आपकी सत्य हो गई। कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगला जो है आपका ये भी असत्य है और अंतिम जो है वो आपका सत्य रहने वाले होता है, क्योंकि सर्वाधिक आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण करना ही बारंबारता सारणी कहलाता है, तो ये सत्य है। यहाँ से अपन देखते हैं ट्रू फॉल्स को, तो ये हो गया आपका ट्रू और ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू के लिए मैं टी लिख देता हूँ कि पूरा भरूँ, टी लिख दूँ है ना। और यहाँ पर ये अभी आपका ट्रू है, तीसरा भी आपका ट्रू था, चौथा आपका फॉल्स है, पांचवा फॉल्स हो जाएगा, छठा जो है ये आपका ट्रू होने वाला है। हो गया। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपके सामने देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया इतना। इसके बाद में आगे देखते हैं तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 यानी कि 13वां क्वेश्चन, ये आपका हो गया उसका अथवा वाला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 देख सकते हैं आप। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 20 का अथवा हो जाएगा, हो गया हिंदी मीडियम का, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसकी PDF आप ले लेना तो ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23,